आगे बढ़ते हैं और अब बात कांग्रेस में मची भगदड़ की। दरअसल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बड़े और कद्दावर नेताओं की नाराजगी की कतार अब लंबी होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नसीम खान की नाराजगी की खबरें अभी सुर्खियों में थी ही कि इसी बीच आज दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में हलचल और तेज कर दी। इस्तीफे के बाद लवली के आरोप पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर थे। ऐसे में क्या बीच चुनाव कांग्रेस में इस्तीफों की हवा को लिख दिया है। It was so shocking for all of us कि भाई has he resigned, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी से रिजाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने दिया। नहीं कोई ऐसी देखिए, एक बार टिकट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद वो मैटर खत्म हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी है इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के लिए कहा जाता है एक थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है कि वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि इस पूरे अलायंस में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये टुकड़े टुकड़े और कलेश ही चलता है। लेफ्ट बनाम कांग्रेस चल रहा है, बिहार से उनके एक साथी निकल गए, यूपी से उनके एक साथी निकल गए। तो हर जगह कोई मिशन विशन नहीं है, इनके अलायंस में केवल पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए रांची में भी जूते चप्पल चल रहे थे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, और यहाँ पर भी अब जो कलेश सामने निकल कर आया है। चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था, बाकी वो तो पार्टी जो 10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़े और अब मनाने की कोशिश भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं और परेशानी बढ़ ना जाए, इसलिए वक्त रहते मना लें। इन सब के बीच में नसीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीम खान जी, अरविंदर सिंह लवली ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारने का कांग्रेस का जो फैसला है वो कम्युनिटी के लोगों में और माइनॉरिटी के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो नाराजगी फैली है, पीपल आर आस्किंग एंड क्वेश्चनिंग मी कि व्हाई नॉट कांग्रेस फीलिंग एटलीस्ट वन मुस्लिम कैंडिडेट आउट ऑफ 48। सो मैंने स्टार कैंपेनर और महाराष्ट्र की जो कैंपेन कमेटी है उससे रिजाइन किया है। यानी कुछ मुद्दे हैं जरूर जो नाराजगी की वजह बनते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम खान जी, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और भी सवाल हैं जो जहन में हैं और आपसे पूछने जरूरी हैं, लेकिन अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे को लेकर साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। आलोक मेहता सर है हमारे साथ में, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। हिमांशु भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, अजीत मंदोला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, प्रोफेसर मनोज हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप जिस तरीके से आलोक सर अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि दिख रही है, क्या लग रहा है आपस की कलह सुलझा नहीं पा रहे हैं, चुनावों पर फोकस होगा कैसे? इसका जी ये केवल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का इस्तीफा नहीं है उनके अध्यक्ष का। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हमको देखना होगा। दिल्ली वो जहां प्रतिपक्ष में लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव निगाह लगी होती है, और कांग्रेस का तो बहुत पुराना जिसको कह सकते हैं आप, लाल किले से इसको आप काम करते हैं। शीला दीक्षित जी ने 15 साल लगातार राज किया। ऐसी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव से कल से नॉमिनेशन शुरू होना है। इसको आप ये मत मानिए, जैसा अभी उनके प्रवक्ता तो कहेंगे ही कि भाई अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो सावली, उसके पहले भी और भी दिल्ली के नेताओं ने, संदीप दीक्षित को भी अब आप सुन रहे थे, उनको पहले भी हम लोग बात करते रहे। संदीप दीक्षित दुखी थे, उन्होंने विद्रोह नहीं किया, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा दुखी थे। दिल्ली के जितने कांग्रेस के नेता जिनकी भी कोई थोड़ी जड़ है, वो सब, कन्हैया कुमार जिन पर राष्ट्रद्रोह तक के मुकदमे हैं, जो बिल्कुल खुलेआम कांग्रेस के धज्जियां उड़ाते हैं, आदमी पार्टी के सामने कंधा पूरा दे दिया गया, अपने को गला काट करके दे दीजिए। ऐसी स्थिति में लवली का इस्तीफा उनकी पार्टी में नहीं, उनके सहयोगियों से, उनके मित्रों से, दिल्ली की जनता ने उन्हें बाध्य कर दिया कि हाईकमांड जब नहीं सुनता है तो कम से कम मैं हार का श्रेय, हार का जो ठीकरा है वो मेरे सिर पर क्यों फोड़े, वो राहुल गांधी के सिर पे फोड़े, क्योंकि ये राहुल गांधी की पसंदगी है। देखिए दोनों, उदित राज जो जितनी गंदी भाषा हमारे चैनल पर बोलते दूसरे चैनल पर भी करते हैं,
वो दुनिया के, वो तो बीजेपी से एक बार चुनाव जीत गए कृपा पूर्वक, अनुसूचित जाति का कोटे से उनको आना था, बाद में बीजेपी को धोखा दे दिया, कांग्रेस को भी धोखा नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी थी, उनको उम्मीदवार बना दिया। ऐसी स्थिति में लवली का इस्तीफा पूरे देश के लिए मैसेज है कि कांग्रेस, अभी तो वो भी खत्म ही नहीं हुआ है, लवली के बनने से कांग्रेस को लाभ था। पड़ोसी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो पड़ोसी जितने राज्य हैं और दूर दराज तक भी जो इलाके हैं, झारखंड, पटना, यानी आप कह रहे हैं ये जो खटपट की खबर है ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, इसका असर जो है देश के वो बाकी है, तो फिर बात होनी चाहिए थी। यानी इंडिकेशन सीधा है कि बात की गई होगी लेकिन बात सुनी नहीं होगी, या फिर सुनकर भी अनसुनी कर दी गई होगी। पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस में बने भी हुए हैं तो ना के बराबर ही है, शायद होंगे या नहीं होंगे, आगे किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं हिमांशु जी से अब हैं नहीं हैं एक ही बराबर लगता है। नहीं, ये सीधी सी बात है। देखिए, आज से सवा महीने पहले की एक श्राद्ध की वारदात में आपको बताता हूँ। यही वो संदीप दीक्षित है और लवली जी है। ये दोनों प्रोमिनेंटली जब केजरीवाल की गिरफ्तारी जाके वो पहुंचे थे, वो सवा महीने के बाद हमें दिख रहा है। वो बात उनके दिल से पहुंचे हो, अपने मन से पहुंचे होते तो आज ये इस्तीफा वाली बात नहीं होती। आज इस्तीफे वाली बात हो रही है, मतलब कि उनको ऊपर से कहा गया था कि भाई आप जाके अपना सपोर्ट दो, तो ये जाके पहुंच गए थे उनके घर के बाहर तक गए थे। मगर उसके बाद कांग्रेस यूनिट ने, दिल्ली के कांग्रेस यूनिट ने आपको कोई समर्थन नहीं दिया, क्योंकि पंजाब से लोकसभा के 8 सांसद कांग्रेस के आते हैं। वो 8 सीटों को बरकरार रखने के लिए पंजाब यूनिट ने उनके साथ, आपके साथ में कोई भी प्रकार का समझौता नहीं किया है। जबकि एक ऐसे लेफ्टिस्ट को टिकट दे दी, एक दूसरे ऐसे आदमी को दे दे, स्थानिक नेतागिरी की संपूर्णता अवगणना कर दी। अभी ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकर बाहर जाके वोट मांगेगा तो कैसे मांगेगा? सवाल ये आता है। वो क्योंकि होते हैं एक स्टेट में फिर एक साथ हो जाते हैं। कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कांग्रेस पर पैनी नजर भी रखती हैं, और आज अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से हलचल बहुत सारा तेज है। कनिका, अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, मान मनोबल करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कई लीडर्स भी पहुंचे। देखिए, बिल्कुल अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर जो है अध्यक्ष ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, संदीप दीक्षित, तमाम जो नेता हैं दिल्ली प्रदेश के, वो उनसे मिलने के लिए, उनकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस, तो इस बात का जिक्र तमाम जो पैनलिस्ट है वो बार बार कर रहे हैं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित की मीटिंग्स हो रही थी, तो अरविंदर सिंह लवली जो है उस बैठक में मौजूद थे, बाकायदा अध्यक्ष। तो अगर ये ऑब्जेक्शन होता पहले की इस्तीफा जो अलायंस हो रहा है उस पर नहीं सहमति है, तो वो पहले बॉयकॉट कर सकते थे। लेकिन इस्तीफे का बड़ा कारण ये है कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट पे कन्हैया कुमार को जो टिकट दी, जो प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं या यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उन नेताओं को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और यही लवली की उम्मीद थी कि लवली बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनको इस बार उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। लेकिन वहां से उन्होंने, पार्टी ने अभी तक कोई जो ऑफिशियल लाइन होती है वो डिसाइड नहीं की है। हालांकि हमने तमाम नेताओं से बातचीत की, क्या है अब क्या करेंगी कांग्रेस के आगे। और बिल्कुल लवली का इस्तीफा दिल्ली पे नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, क्योंकि बावरिया को लेकर जो इस बात का जिक्र जो है आलाकमान के सामने किया गया है। हालांकि मौका ऐसा है कि कांग्रेस अध्यक्ष या कोई पार्टी कोई भी फैसला बड़ा नहीं ले सकती, लेकिन लवली के इस्तीफे को अभी तक जो है ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब जो है कुछ देर बाद वो करेंगे। लेकिन इंतजार करना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या गया है। लेकिन जो हड़कंप की स्थिति है या फिर ये कहिए जो खलबली है वो कांग्रेस में जरूर मच गई है। कनिका, आप रहिएगा। अब जिस तरीके से अजीत मंडोला जी कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी हुई है या कांग्रेस में वो एकता नजर नहीं आती, वो हम पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट में इसका असर दिखाई देता है। अब क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि दिल्ली में हुई ये घटना बाकी स्टेट पर भी असर डालने वाली है? तो देखिए, मैं तो लगातार अपने चैनल पे भी कहता रहा कि ये ऐसा बेमेल गठबंधन, हैरानी वाला गठबंधन है। जिस सर्विस अगर किसी
ज्यादा आम आदमी पार्टी ने करे, अरविंद केजरीवाल ने करी है। और उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन कर दिया। देखिए, राहुल गांधी ने ये गलती पहली बार नहीं करी है। जब 50 दिन की सरकार अरविंद बिल्कुल तय कि बीजेपी की सरकार बना दी जाए, लेकिन ऐन वक्त पर जनपद का दखल हुआ, उन्होंने कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट देकर सरकार बनाई जाए। 50 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई, तमाम ऐसी घोषणाएं करी कि कांग्रेस का अगले इलेक्शन में सुपड़ा ही साफ हो गया। अब फिर वही गलती राहुल गांधी ने इस समय करी। आप लोकसभा चुनाव के लिए क्यों करी? दीपक हरियाणा यहाँ के प्रभारी बिल्कुल ने दखल दिया, तो उसका नतीजा ये कि लवली ने इस्तीफा दे दिया। और जो अभी लवली के घर पे जितने नेता दिखाई दे रहे थे, चाहे दीक्षित हो, सुभाष चोपड़ा हो, दूसरे जितने मैं नेता देख पा था, वो सारे के सारे नाराज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लवली और दीक्षित टिकट चाहते थे, दोनों की कोशिश थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। कन्हैया कुमार जिसने 10 साल यूपीए की सरकार को कोसा, उसको टिकट दिया, नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात अब दूर तक जाएगी। मेरा मानना है कि अभी इस्तीफा वापस होगा, मुझे संदेह है। कहीं ना कहीं अभी लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बात बिगड़ी है तो फिर दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो इसका सीधा सीधा सा असर अलग अलग स्टेट पर भी होगा। अरविंदर सिंह लवली ने नाराजगी के चलते ही अपना पद छोड़ दिया है। आप रहिएगा हमारे